हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम क्लास 8th के लिए आज लेके आए हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस तरह से हमारे लिए फ्रेंड और किस तरह से वो हमारे शत्रु हैं। मतलब उनसे हमें क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको क्या है हम अपनी ऐसी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए क्या है, किसी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब हम अपनी नॉर्मल आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर में हैं क्या, वो कैसे होते हैं। ठीक है, फिर वो किस तरह से हमारे लिए फ्रेंड है और किस तरह से हमारे लिए फो हैं, उनमें उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है, वो किस तरह से हमारी लाइफ के इतने हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीफाइड लेंस का हम लोग यूज करते हैं इस तरह के ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब आपने प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत टाइप के ये सब चीज़ें तो देखी ही होंगी। हाउएवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो इसी तरह से हमारे बीच पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए मैग्नीफायर लेंस या और भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हमें उनको बड़ा करके देखने में हेल्प करें। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, क्योंकि हम उन्हें अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रो मतलब जो बहुत छोटा हो, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, मतलब जो इतने छोटे जीव हों कि जो हमारी आंखें देख ही नहीं सकती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते होंगे, कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो you must have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled। अब रेनी सीजन है तो मॉइस्ट, नमी, है ना, ये तो होगा ही। तो जो ब्रेड होती है, अगर हम उसको ज़्यादा दिन के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि वो ब्रेड हमारी बेकार हो जाती है। हम लोग बोल देते हैं ना, देखो इसमें क्या ग्रे ग्रे ग्रे, इस वाइट वाइट क्या जम गया है, ब्रेड बेकार हो गई है, इसे हम नहीं खा सकते हैं। तो एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। उसमें क्या है, ब्रेड में वाइट पैचेस लग जाते हैं ग्रेइश कलर के, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ब्रेड स्पॉइल हो गई है, उसमें बहुत बेकार सी स्मेल आने लगती है ना। ये सब ब्रेड में किसके वजह से होता है? मॉइस्चर की वजह से। जब ब्रेड नमी में ज़्यादा दिन की तरह रखी रहती है तो उसमें इस तरह का कुछ पदार्थ आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही तो हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बस हमें कलर दिखता है कि हाँ इसमें ग्रेइश सा, वाइट सा कुछ लग गया, पर हम क्या उनको एक्चुअली में देख पाते हैं कि वो किस तरह के हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, कुछ उनका मोशन या ऐसा कुछ नहीं देख पाते ना हम लोग। तो इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो ग्रुप्स? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके नाम आपने सुन रखे होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसमें देखो फंगस लग गई है ना, ये बैक्टीरिया से ऐसा होता है, ये एल्गा से ऐसा होता है। आपने ज़रूर ये नाम सुने होंगे, पर कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे होते हैं, ये किस तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं, किस तरह से हमारे फो हैं, मतलब हमारे शत्रु हैं, है ना। तो वही आज आप जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब हमारे लिए कितने प्रॉफिटफुल हैं, हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और जब किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंट होता है तो उसका लॉस भी होता है हमारी लाइफ में। हर चीज़ के क्या है, 2 पहलू होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अब इसी में हमने 4 मेजर ग्रुप देख लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी।
इसी में अब एक है वायरस। वायरस को हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में क्यों नहीं रखा? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए 4 चीज़ें रखी, बैक्टीरिया को रखा, फंगी को, प्रोटोजोआ एंड एल्गी को। अब वायरस को क्यों नहीं रखा है? इसकी कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इनको भी हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, इनको भी देखने के लिए मैग्नीफायर लेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये क्या है, इन चारों ग्रुप से ये अलग हैं, इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है? They however reproduce only inside the cell of host organism, मतलब ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस होते हैं? Only inside the cell of host organism, which may be a bacterium, plant हो सकता है या फिर वो एनिमल हो सकता है। मतलब जो परपोषी होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वायरसेस उनमें रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक हम ह्यूमंस परपोषी है ना, हम लोग दूसरों पे हेटेरोट्रॉफ, हम लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बना पाते ना, हम लोग प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इनमें डिपेंड होते हैं ना। तो ये वायरस क्या है, हमारे अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। वायरस के थ्रू क्या है, बहुत सारी डिसीज़ होती है, आपने सुन रखी होंगी कि ये वायरल डिसीज़ हैं, लाइक टीबी, मलेरिया, है ना, जुखाम, ये सब क्या हो जाता है, वायरसेस के थ्रू होता है ना। तो वायरस क्या होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स में ग्रो करते हैं, हमारे अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, या एनिमल्स के अंदर जो क्या है, दूसरों पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि वायरस किस तरह से अलग है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गा से। अब हम लोग जानेंगे कि ये लोग जो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन से प्लेसेस पे रहते होंगे, है ना, इनका कहाँ पे घर होता है, किस तरह से रहते होंगे। हमने पहले अभी ये तो जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अब उनके लिविंग प्लेस के बारे में जानेंगे। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या है, हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। लाइक रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, मतलब अगर बहुत ठंडा मौसम भी है जहाँ आइस हो तो वो वहाँ भी रह लेंगे। क्लाइमेट टू हॉट, अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये वहाँ भी रह लेते हैं। स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, और कहीं पे मार्सी मतलब दलदल होता है ना, जहाँ बहुत कीचड़, दलदल, पानी, ये सब होता है, तो वो वहाँ भी रह सकते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नहीं है, वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, ठंड में भी, गर्मी में भी, कीचड़ में भी, है ना, स्प्रिंग सीजन में भी, मतलब उनको हर तरह का इन्वायरमेंट वो रह लेते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में। जैसे हम लोग को होता है ना कि गर्मी नहीं अच्छी लगती है या ऐसा कुछ, तो उनको नहीं है, वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। और दे आर ऑल्सो फाउंड इन, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये हमारी बॉडीज में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट में, मार्सी लैंड में, कहीं भी रह लेते हैं, और ये हमारी ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। तो आपने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने ग्रुप में इनको क्लासीफाइड किया गया है। हमने वायरस के बारे में जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे फ्रेंड है, क्या इंपॉर्टेंट है इनका हमारी लाइफ में, हमें इनसे क्या क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब जिनसे हमें प्रॉफिट होता है, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। फ्रेंड तो वही होते हैं ना जो हमारे लिए भला करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, है ना। तो उसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, मतलब ये क्या है, बहुत से पर्पज में यूज किए जाते हैं। लाइक दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब ये सब चीज़ें तो हम अपने डेली फूड में यूज करते हैं, कर्ड का भी यूज करते हैं, ब्रेड का भी यूज करते हैं, और केक तो हम लोग यूज ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से बनती हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनती। अब आप शॉक मत होइएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हेल्प करते होंगे, है ना।
तो इसमें का भी कुछ प्रोसेस है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आगे चैप्टर में हम इन सब के प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, मतलब बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल को भी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे देखिए, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन करते होंगे, हमारे इन्वायरमेंट में देखिए कितनी गंदगी रहती है ना, बहुत से जैसे एनिमल्स डेड हो गए, बहुत से प्लांट्स लीव्स हो गई है ना, इतना कचरा रहता है, तो ये सब किसकी वजह से डिकम्पोज होता है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। हम लोग मैन्योर प्रिपेयर करते हैं ना अपने घरों में प्लांट्स में डालने के लिए, तो ये सब उसमें हरी पत्तियां, लीव्स और जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ये सब जो सड़ा हुआ सामान हम डालते हैं, तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प की वजह से डिकम्पोज होकर हमारा मैन्योर प्रिपेयर हो पाता है। तो आप समझे कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं और किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं। जब ये डिकम्पोज हो जाता है सब कुछ, तो क्या हो जाता है, फिर ये किसी ना किसी चीज़ में यूज हो जाता है और हमारा इन्वायरमेंट क्या है, क्लीन रहता है इन सब चीज़ों से। फिर बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स को बनाने में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। पेंसिलिन वगैरह ये सब आपने सुनी होंगी ना मेडिसिन्स, तो उनको बनाने में भी हम लोग क्या है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं। अब इन सब के प्रोसेस के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग तो सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को प्रिपरेशन करने में। In agriculture, they are also used in increased soil fertility by fixing nitrogen। अब ये तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, जब मैंने क्रॉप प्रोडक्शन आपको पढ़ाया था ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें बताया था कि एक राइजोबियम नाम का क्या था, बैक्टीरिया था, जो प्लांट्स को क्या है, नाइट्रोजन गैस को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता था, प्लांट की हेल्प करता था नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में, है ना, तो जिससे सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ती थी। तो देख रहे हैं ना आप कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, प्लांट्स की लाइफ में, हमारी लाइफ में कितना कुछ वो बनाने में, प्रोडक्शन में कितनी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। और देखो आगे अब हम लोग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करता है ना। तो देखो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम मैग्नीफायर लेंस का यूज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तब हमें वो दिख सकते हैं, हमें ऐसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, ऑफ दिस बैक्टीरियम, तो इसमें एक मेन बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है, तो कौन सा, लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये मिल्क से कर्ड बनाने के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है लैक्टोबैसिलस। ये उसमें रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को इंक्रीज करता है, तो क्या है, मिल्क क्या है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कुछ बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। डोसा बैटर, इडलीज आपने देखा होगा ना कि इनका बैटर कितना फ्लफी फूला हुआ होता है, जब इसको हम खाते तो हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो ये क्या है, ईस्ट की वजह से ही होता है। फर्मेंटेशन क्या है, इसमें जो ईस्ट होता है ना, वो अपनी ब्रीथिंग के दौरान जब ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो उसमें क्या है, CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 क्या करती है, जो बैटर होता है, जो मैदा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, तभी वो हमें बहुत फ्लफी फूला हुआ लगता है ना, वॉल्यूम, हमें लगता है कि हमने तो इतना सा बैटर रखा था, ये फूल के इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये कौन हेल्प करता है ये सब करने में, ईस्ट हेल्प करता है हमारी, तभी तो हम डोसा इडली वगैरह खा पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बैक्टीरिया का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, एनिमल्स, प्लांट्स, सबकी लाइफ में। अब ये हमारे एनवायरनमेंट रहते हैं तो हमारी हेल्प भी करते हैं, है ना।
तो अब हम आगे और भी प्रोसेस पढ़ेंगे कि मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, अल्कोहल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन देखा, उनकी वो कहाँ रहते हैं ये देखा, और वो किस तरह से हमारी लाइफ में इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारे किस तरह से फ्रेंड हैं, हमने ये देखा। तो स्टूडेंट्स आप नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, जिससे क्या है आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आप नेक्स्ट लेक्चर भी देख पाएंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।